शिरोमणि अकाली दल की तरफ से सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के आवास के बाहर प्रदर्शन किया गया और ऐसे में प्रदर्शन की अगुवाई खुद पार्टी के प्रधान और पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल कर रहे थे। अकालियों की मांग थी कि सिद्धू को तुरंत प्रभाव से इस्तीफा देना चाहिए या फिर सरकार को खुद उन्हें बर्खास्त कर देना चाहिए। वही गठबंधन के बाद पहली बार शिरोमणि अकाली दल के साथ बहुजन समाज पार्टी के नेता भी एक मंच पर दिखाई दिए। प्रदर्शनकारियों ने सीएम आवास की तरफ बढ़ने की कोशिश की तो पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल करते हुए उन्हें रोका। इसके बाद पुलिस ने शिरोमणि अकाली दल प्रधान सुखबीर बादल को हिरासत में ले लिया। प्रदर्शन के दौरान अकाली नेता विक्रम सिंह मजीठिया, बिरसा सिंह बलचोहा समेत बसपा के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। सुखबीर बादल ने कहा कि कैप्टन अपनी पूरी ताकत लगा ले तो भी इस तूफान को नहीं रोक सकते हैं। इसके साथ ही टीकाकरण, फतेह किट से लेकर भी एससी स्कॉलरशिप तक में घोटाले हो रहे हैं, किसानों की जमीनें छीनी जा रही हैं। सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि उन्होंने अपने जीवन में कई घोटाले देखे हैं, लेकिन कोरोना वैक्सीन को लेकर जो घोटाला किया गया है वो उन्होंने कभी नहीं देखा। जिस तरीके से बसपा और शिरोमणि अकाली दल साथ आ गई, ऐसे में ये प्रदर्शन किया गया है जहां पर नवजोत सिंह सिद्धू को बर्खास्त करने की मांग की गई है। ये भी कहा गया है कि या तो वो खुद इस्तीफा दे दे या फिर उन्हें बर्खास्त कर दिया जाए। जो तूफान खड़ा हो जाए फिर वो तूफान का भावें कैप्टन पूरी पुलिस ला ले, चुप यार, वो तूफान ਨੂੰ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਿਹੜੇ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਾਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਘੁਟਾਲਾ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਫਤਿਹ ਕਿਟਸ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ, ਐਸਸੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲਿਆ। ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਉਹਦੀ ਦਵਾਈ, ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੇ ਕਾ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 20 ਲੱਖ ਦੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਦੋਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰਲ ਕੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਡਬਲ ਇੰਜਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਇਹ ਡਬਲ ਇੰਜਨ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਇੰਜਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਏ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ। तो वहीं कांग्रेस के सीनियर नेता राजकुमार वेरका ने अकाली दल पर निशाना साधा। इस बीच उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। ये सुखबीर बादल का डर बोलता ही आ बरगाड़ी कांड ते बैबल कलां कांड दी ये जांच टब्बर कर रहा ना, ते आ बंदे इकट्ठे करके ले आए डराउण वास्ते। ये बई ये कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार डरन वाली है। तुसी बरगाड़ी कांड, बैबल कलां कांड दे जांच का सामना कर रहे हो, लोग तुहानू दोषी समझते हैं। बरगाड़ी कांड ते बैबल कला कांड दे ते उहदा जांच का सामना करने की बजाय तुसी अपने पापा नू छुपाउण की कोशिश कर रहे हो, उत्ते पर्दा पाउण की कोशिश कर रहे हो। ये सरकार डरन वाली नहीं, झुकण वाली नहीं, ते लोग वेट कर रहे हैं कि बरगाड़ी कांड ते बैबल कला कांड दे जनरल डायर नू कदों सजा मिलेगी, उस गल की वेट कर रहे हैं। और तुसी अपने पापा का हिसाब देने लई तैयार रहो। बई ये सुखबीर बादल का डर बोलता ही आ बरगाड़ी कांड ते बैबल कलां कांड दी ये जांच टब्बर कर रहा ना, ते आ बंदे इकट्ठे करके ले आए डराउण वास्ते। ये बई ये कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार डरन वाली है। तुसी बरगाड़ी कांड, बैबल कलां कांड दे जांच का सामना कर रहे हो, लोग तुहानू दोषी समझते हैं। बरगाड़ी कांड ते बैबल कलां कांड दे ते उहदा जांच का सामना करने की बजाय तुसी अपने पापा नू छुपाउण की कोशिश कर रहे हो, उत्ते पर्दा पाउण की कोशिश कर रहे हो। ये सरकार डरन वाली नहीं, झुकण वाली नहीं, ते लोग वेट कर रहे हैं कि बरगाड़ी कांड ते बैबल कलां कांड दे जनरल डायर नू कदों सजा मिलेगी, उस गल की वेट कर रहे हैं। और तुसी अपने पापा का हिसाब देने लई तैयार रहो। बई ये सुखबीर बादल तो वहीं बुढलाडा से विधायक बुद्धूराम ने पंजाब के खेल मंत्री राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी के साथ किए वादे याद करवाए। उन्होंने चिट्ठी में खिलाड़ी के वित्तीय हालतों के बारे में बात की और कहा कि देश के नाम जीतने वाले आज धान की फसल लगाने को मजबूर हैं, जल्द नौकरी देकर अपना वादा पूरा करने की नसीहत दी। विधायक ने खेल मंत्री को पत्र लिखकर नसीहत दी और कहा है कि जिन लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर
इतना अच्छा प्रदर्शन किया है, आज वो धान की खेती करने पर मजबूर हो गए हैं। नौकरी देने का वादा किया गया था और ऐसे में वो सभी वादे अभी भी अधूरे हैं, उसको लेकर के उन्होंने याद दिलाया है कि जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों की जो हालत है वो बद से बदतर होता जा रही है और ऐसे में उनकी हालत को सुधारने की जरूरत है, उनको नौकरी देने की जरूरत है, क्योंकि उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम ऊंचा किया है। विधायक ने खेल मंत्री को चिट्ठी लेकर सभी वादे याद दिलाए हैं और कहा है कि जिन खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का मान बढ़ाया है, गौरव बढ़ाया है, उन लोगों को नौकरी देने का वादा किया गया था और वो वादा अभी भी पूरा नहीं हो रहा है। उनकी हालत इतनी बदतर हो गई है कि वो धान की खेती लगाने पर मजबूर हो गए हैं। उन खिलाड़ियों को जल्द से जल्द नौकरी दी जाए। तो वहीं हिमाचल प्रदेश में भी कोविड संकट बढ़ा है, इससे पाते हुए मिशन रिपीट को साधना होगा। हिमाचल बीजेपी कोर कमेटी में गहन मंथन से एक राय बनी। इसके लिए मंगलवार को पीटरहॉफ शिमला में हिमाचल प्रदेश की बीजेपी सरकार और संगठन को मजबूत बनाने के लिए सरकार और संगठन में लंबी बातचीत हुई। इसमें तय हुआ कि लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव से पार्टी आक्रामक रुख अपनाएगी। सेवा ही संगठन भाग 2 के तहत बीजेपी के दिग्गज नेताओं की देर रात तक बंद सभागार में ये चर्चा चली। बुधवार यानी कि आज सत्र में फिर कोर ग्रुप की दूसरी बैठक होगी और ये बैठक भी अहम मानी जा रही है, क्योंकि तमाम मुद्दों पर आज चर्चा होगी। जिस तरीके से चुनाव को लेकर के अब सख्त होगी बीजेपी, उसको देखते हुए क्या कुछ तमाम बातें निकलकर सामने आती है, आज ये देखने वाली बात होगी। तो वहीं हिमाचल बीजेपी मिशन रिपीट को लेकर 3 दिवसीय मंथन कर रही है, जिसका आज दूसरा दिन है। पहले दिन बैठक में शामिल होने से पहले केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने मोदी सरकार की तारीफ की। वहीं दूसरी तरफ से कांग्रेस पर जमकर बरसे। अनुराग ठाकुर ने महंगाई, कोरोना और अनुच्छेद 370 पर खुलकर बात की। उन्होंने पंजाब और राजस्थान सहित कांग्रेस शासित प्रदेशों में कोविड से लड़ने में सरकारें फेल रही हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री से उनके विधायक तक नहीं मिल पाते, इसलिए वहां कांग्रेस में अंतर्कलह मची हुई है। वहीं पंजाब सरकार ने वैक्सीनेशन निजी अस्पतालों को बेच दी। इस मुद्दे को भी अनुराग ठाकुर ने उठाया और खुलकर बातचीत की। जिस तरीके से पंजाब सरकार पर आरोप लगे थे कि सरकार से कम दामों में वैक्सीन खरीदी और प्राइवेट अस्पतालों को महंगे दामों में बेचती, उसको लेकर भी अनुराग ठाकुर ने कहा है कि किस तरीके से कांग्रेस विफल रही है। देखिए, अगर पाकिस्तान के पत्रकारों से बात कर कांग्रेस के नेता मंशा जाहिर करते हैं कि 370 को वापस ले आएंगे, तो एक बात तो वो समझ लें कि अनुच्छेद 370 35A को सदा सदा के लिए दफना दिया गया है। जम्मू कश्मीर को उससे मुक्ति मिल चुकी है और इसके जाने के कारण ही जम्मू कश्मीर में आतंकवाद की घटनाएं कम हुई, पथराव की घटनाएं बंद हुई, जम्मू कश्मीर खुशहाली की ओर चला है। और ऐसे कुछ लोग बैठकर उस तरह से तड़पते हैं और ये कांग्रेस के लोग उस तरह से तड़प रहे हैं जैसे बिन पानी मछली तड़पती है, ऐसे ये सत्ता के बिना तड़प रहे हैं। और पाकिस्तान को अगर ये संदेश ऐसा दे रहे हैं तो हिंदुस्तान के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जे देने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी ने, गृह मंत्री जी ने कई बार ये बात पहले भी कही है। माननीय गृह मंत्री जी ने तो सदन में कहा कि ये बिल्कुल होगा, करके देंगे, उचित समय पर होगा। तो वहीं कोरोना महामारी की वजह से देश में छोटे बड़े सभी तरह के कारोबारियों और अन्य लोगों को बेरोजगार होना पड़ा है। ऐसे में लोगों को फिर से रोजगार और काम धंधा शुरू करने के लिए केंद्र सरकार ने इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के अंतर्गत 3 लाख करोड़ रुपए की मदद देने की योजना शुरू की है, जिसके अंतर्गत हिमाचल प्रदेश में भी प्रभावित लोगों को लोन दिया जा रहा है। इसी के तहत शिमला में SBI की तरफ से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमी ग्राहक संपर्क योजना का केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने शुभारंभ किया, जिसमें 40 लोगों को नया कारोबार शुरू करने के लिए लोन की किश्त दी गई। इस मौके पर केंद्रीय वित्त
राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि कोविड में लाखों लोगों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा है और कईयों का कारोबार भी बंद हो गया है, जिसे देखते हुए केंद्र सरकार ने ECLGS योजना की शुरुआत की है ताकि लोग फिर से अपना कारोबार शुरू कर सकें। तो वहीं धर्मशाला में शाहपुर से विधायक सरवीर चौधरी ने ब्लैक फंगस के बढ़ते मामलों पर चिंता जाहिर की है। सरवीर चौधरी ने बताया कि ब्लैक फंगस के बढ़ते मामलों से चिंता लाजमी है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चिकित्सा विज्ञान की माने तो ये बीमारी कोई नई नहीं है, इससे पहले भी होती थी, मगर इन दिनों प्रदेश कोरोना की जद में है। लोगों की इम्यूनिटी पर गहरा असर पड़ रहा है और ब्लैक फंगस उन्हीं लोगों को इफेक्ट कर रहा है जिन्हें पहले कोरोना हो चुका है या फिर जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है। हिमाचल सरकार पूरी सजगता के साथ इस दिशा में अपना काम कर रही है और इस बीमारी से ग्रस्त होने वाले लोगों का भी अस्पतालों में अच्छे से इलाज करवा रही है। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि इसका ऑपरेशन और इलाज संभव है। डॉक्टर्स हर हाल में ब्लैक फंगस से ग्रस्त होने वाले लोगों का इलाज कर रहे हैं। इसके साथ ही हिमाचल सरकार इस इलाज को मुफ्त में भी करवाने की दिशा में काम कर रही है। आइए सुनाते हैं आपको कि इस पूरे मसले पर उन्होंने क्या कुछ कहा है। देखिए, जैसे डॉक्टर्स हमें बताते हैं कि ब्लैक फंगस पहले भी होता था, कोई नई तरह की बीमारी नहीं है। इसके इलाज तब भी होते थे, लेकिन ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता नहीं है। किसी को अगर हो जाएगा तो उसका इलाज भी संभव है, लेकिन थोड़ा मुश्किल जरूर है उसके लिए, लेकिन करना तो हर बीमारी का। जहाँ कैंसर जैसी बीमारियां हैं, अन्य बीमारियों से भी लोग बेचारे आए दिन मर रहे हैं, इसी तरह से कोविड से भी कुछ जाने गई हैं। तो ब्लैक फंगस भी एक चैलेंज है जिससे निपटने के लिए सरकार पूरी तरह से, डॉक्टर्स पूरी तरह से तैयार हैं। तो वहीं देश के साथ हिमाचल में भी कोरोना का ग्राफ काफी कम हुआ है। वही बात करें कुल्लू घाटी की, तो यहाँ लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक करने के लिए रुस्तम वॉलंटियर अहम भूमिका निभा रही है। रुस्तम वॉलंटियर कुल्लू के ऐतिहासिक मैदान, ढालपुर, सरवरी और बाजारों में अपनी तैनाती दे रही है और लोगों से कोरोना के नियमों का पालन करने की अपील की जा रही है। वहीं रुस्तम टीम के सदस्य का कहना है कि उनकी टीम शादी समारोह में जाकर लोगों को जागरूक करती है। तो ये रुस्तम वॉलंटियर्स की अच्छी पहल सामने आई है, कोरोना के प्रति लोगों को जागरूक कर रही है रुस्तम टीम। ऐसे में 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी को लेकर के लोगों को आगाह किया जा रहा है कि किस तरीके से भले ही कोरोना के आंकड़ों में कमी देखी गई है, लेकिन हम अभी भी सतर्क हैं। तो वहीं पांवटा साहिब के पुरुवाला गांव में 2 पक्षों में पानी को लेकर विवाद हो गया। आरोपी महिला के मुताबिक उसने सिर्फ अपने पड़ोसी से पानी रोकने को कहा था और इसी बात पर बहस इतनी बढ़ गई कि पड़ोसी ने महिला पर हमला कर दिया, जिसमें एक परिवार के 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका पांवटा सिविल अस्पताल में उपचार चल रहा है। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और दोनों पक्षों के बयान दर्ज कर मामले की जांच में जुट गई है। तो वहीं खबर कुल्लू से, जहां कुल्लू के मुख्यालय ढालपुर टैक्सी यूनियन के कार्यालय में एक आपातकालीन बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में यूनियन के चेयरमैन कविंद कुमार और प्रधान प्रबल कुमार विशेष रूप से मौजूद रहे। बैठक में टैक्सी यूनियन के कार्यकल्पों के बारे में चर्चा की गई। तो वहीं टैक्सी स्टैंड के पार्किंग में टारिंग का मुद्दा भी विशेष रूप से रखा गया। इस दौरान टैक्सी यूनियन कुल्लू के द्वारा नगर परिषद कुल्लू पे एक पत्र भी जारी किया गया, जिसमें टैक्सी स्टैंड की पार्किंग में टारिंग करवाने की बात कही गई। वहीं बीते दिनों प्रदेश सरकार के द्वारा टैक्सी चालकों की दी गई राहत पर भी टैक्सी यूनियन ने अपना रोष व्यक्त किया है। इसके साथ ही टैक्सी यूनियन कुल्लू के चेयरमैन रविंद्र ठाकुर का कहना है कि बीते साल भी कोरोना संकट में टैक्सी चालकों को नाम मात्र की ही राहत दी गई थी और इस साल भी सरकार ने वैसा ही आदेश जारी किया है, जिससे प्रदेश के हजारों टैक्सी चालकों को नुकसान झेलना पड़ रहा है।